नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने फॉडर स्कैम के बारे में सुना होगा। चारा घोटाला, बचपन से हम इसको सुनते आ रहे हैं एंड मुझे लगता है कि काफी लंबे समय से ये पूरा केस चला है। लेकिन आप में से कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हर कुछ ना कुछ साल पर इस केस के बारे में सुनने को मिलता है। कभी सुनने को आता है कि 3 साल की सजा हुई है, कभी सुनने को आता है 5 साल की, कभी सुनने को आता है 7 साल की। तो ये पूरा मामला है क्या? क्योंकि आज अगेन अगर आप देखोगे तो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के द्वारा 5 साल की सजा सुनाई गई है। जी हां, लालू यादव जी को 5 साल की सजा सुनाई गई है, 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो ये वाला जो केस है ना, ये 5th और लास्ट फॉडर स्कैम है। मतलब कई सारे स्कैम हुए थे, इसमें ये आखिरी है। इसी को मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपसे, आपको कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करेंगे स्टडी आई के ऊपर, चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी हो, कोई भी हो, बैंकिंग हो, सभी का कोर्स आए, कोई भी आए, वहां पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33, क्योंकि इससे आपको हाईएस्ट 33% का डिस्काउंट मिलेगा और आप इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें समझना है कि आज एग्जैक्टली हुआ क्या है। आप देख सकते हो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के लालू प्रसाद यादव जी, और उनको यहां पर 5 साल की सजा सुनाई गई है इन द डोरांडा ट्रेजरी केस। मतलब कि यहां पर जो सरकारी पैसा होता है उसमें से घोटाला किया गया था। मतलब उसमें कहीं ना कहीं गलत तरीके से दिखाया गया था कि जो चारा होता है, चारा किसके लिए होता है? गाय भैंस के लिए होता है, भैंस वाला जो चारा होता है तो उनको दिया जाता है, तो उसमें से स्कैम किया गया है। जो पैसा वहां पर खर्च करना था उसको जो दिखाया गया कि हम वहां पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पैसा खर्च ही नहीं किया गया था, और इसी के लिए इसको कहा जाता है फॉडर स्कैम। तो ये जो ट्रेजरी केस है, डोरांडा ट्रेजरी केस, ये आखिरी वाला है, ध्यान रखना है। इसी के अंदर 5 साल की सजा हुई है, और इसके अलावा आज ही मंडे को 60 लाख रुपए का भी जुर्माना बताया गया है। ये सारी चीजें ध्यान रखना है आपको, जो स्पेशल सीबीआई कोर्ट है उनके द्वारा सुनाया गया है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि जो कन्विक्शन होता है वो ऑलरेडी पिछले हफ्ते ट्यूसडे को ही सुना दिया गया था। कन्विक्शन का मतलब यह है कि यहां पर लालू प्रसाद यादव जी आरोपी पाए गए थे, लेकिन पिछले जो हफ्ता गया है उसमें वहां पर सजा कितना होगा, क्या होगा, वो नहीं सुनाया गया था। आज यहां पर सजा सुनाया गया है कि 5 साल की सजा होगी। लेकिन यहां पर जो लालू प्रसाद यादव जी की लीगल टीम है उनका कहना है कि वो हाई कोर्ट के अंदर इसको अपील करेंगे, और उनका यह भी कहना है कि आधे से ज्यादा जो सेंटेंस है वो लालू यादव जी ने कंप्लीट कर लिया है। जो भी है वो हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा उनका कहना है। देखिए यहां पर जो सुशील कुमार मोदी जी हैं, जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उनका कहना है कि नो वन इज सरप्राइज, क्योंकि यहां पर जो सजा सुनाई गई है अगेन ये सबको पता था होने वाला है। और उनका यह भी कहना था कि लालू यादव जी का जो चार्जशीट है वो देवगौड़ा जी जब प्राइम मिनिस्टर थे उसी समय फाइल कर दिया गया था। जब पहली सजा सुनाई गई थी तब प्रधानमंत्री थे उस समय मनमोहन सिंह जी। तो उसके बावजूद भी यहां पर जो लालू यादव हैं और उनकी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं ये कहेगी हमें ट्रैप किया जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा केस है वो पहले की जो सरकार होती थी उनके द्वारा ही इसको लाया गया था एक प्रकार से। तो ये बीजेपी का एक प्रकार से कहना है। अब हम देखते हैं कि ये फॉडर स्कैम एग्जैक्टली है क्या। फॉडर स्कैम जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इलीगल तरीके से जो पैसा है, जो चारा था, मतलब कि भैंस के लिए जो चारा खरीदा जाना था, जो भी होना था, वो उनके लिए नहीं खरीदकर उसमें से गलत तरीके से पैसा विड्रॉ कर दिया गया। गवर्नमेंट का जो खजाना होता है उसमें से निकाल लिया गया। टोटल कितना निकाला गया? 950 करोड़ रुपए, 950 करोड़ रुपीस। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये वाला जो केस जिसकी आज हम बात कर रहे हैं ये 5th एंड फाइनल केस है, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट केस है आप कह सकते हो फॉडर स्कैम में, जहां पर 139 करोड़ एंड 35 लाख रुपीस इलीगल तरीके से विड्रॉ किया गया था। जहां तक इस केस की बात है तो देखिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कि पिछले हफ्ते ट्यूसडे को ही स्पेशल सीबीआई कोर्ट के द्वारा कन्विक्शन कर दिया गया था। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे ना तो टोटल 99 लोगों को आरोपी बताया गया था सीबीआई के द्वारा। मतलब सीबीआई वहां पर थी और सीबीआई ने कहा था कि हम चाहते हैं कि 99 लोगों को सजा सुनाई जाए, लेकिन कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि नहीं, 24 लोग, जो 24 लोग हैं 99 में से, वो निर्दोष हैं, और बाकी के जो 75 लोग हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव जी भी शामिल हैं उनको यहां पर कन्विक्ट किया गया है। तो टोटल 75 लोगों को यहां पर सजा सुनाई गई है, ध्यान रखना है, जिसमें आप देख पाएंगे 34 लोगों को मैक्सिमम 3 साल की सजा सुनाई गई है, और उनके ऊपर भी 20,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा यहां पर 41 जो अक्यूज्ड हैं उनका सजा आज हुआ है। ये सारी चीजें। अब इसके अलावा आप देख सकते हो कि ये जो प्रेजेंट केस है उसका चार्जेस
2005 में ही लगा दिया गया था। मैं बार बार इसके ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि आपको इससे समझ में आ रहा है कि हमारे देश के अंदर जो न्याय की स्थिति है वो कितना ज्यादा डिले हो जाती है, कि ये केस कितना साल पुराना है, 30 साल पुराना हो जाता है और उसके बाद भी ये सारी चीजें चलती रहती हैं। प्रोसिक्यूशन जो एविडेंस है उन्होंने 2019 में इसको समाप्त किया था। प्रोसिक्यूशन का मतलब सरकारी जो लोग हैं, जो सीबीआई हो गई, जो अपनी दलील देती है, जो यहां पर सबूत पेश करती है कोर्ट के सामने, तो 2019 में जाकर ये कंप्लीट हुआ। और लालू यादव जी की तरफ से जो बयान है, अक्यूज्ड जो पर्सन है, जो भी लोग हैं, उनका बयान 2020 में आखिरी जाकर लिया गया और इसलिए अब फाइनली 2022 में ये सजा सुनाई गई है। अब क्वेश्चन आपके मन में ये भी आएगा कि ये जो फॉर्डर स्कैम है वो लाइमलाइट में आया कैसे था, क्योंकि उस समय चीफ मिनिस्टर आपको याद होगा पहले बिहार के रह चुके हैं और बिहार झारखंड एक ही हुआ करता था उस समय। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं चाईबासा के अमित खरे, उनके द्वारा 1996 में, जनवरी 1996 में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर रेड किया गया था। वहां पर सूचना यह आई थी कि कहीं ना कहीं गलत काम हो रहा है, तो वो रेड किया गया और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे प्रेशर बिल्डअप होने लग गया। पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि सीबीआई को इसके अंदर शामिल होना चाहिए। फाइनली मार्च 1996 में सीबीआई इसके अंदर शामिल हो जाती है और इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। और इसमें आप देखोगे जो पहला एफआईआर, यहां पर जो सीबीआई है जिन्होंने एफआईआर दर्ज किया था, उस समय दोनों झारखंड बिहार एक ही हुआ करते थे। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि 1996 से सीबीआई के अंडर ये केस है, अब जाकर फाइनली आप कह सकते हैं कि इसके अंदर सजा वगैरह जो है वो पूरी तरह से सुनाई गई है। इसके साथ साथ आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो 5th केस है, पहले के केसेस में क्या हुआ। पहले के 4 केसेस में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी उसमें भी सजा सुनाई गई थी लालू यादव जी को। मैं आपको बताऊंगा कितनी सुनाई गई थी, लेकिन वो इस समय बेल पर हैं। बेल पर ज्यादातर इसीलिए है क्योंकि बोला जा रहा है कि उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जो सजा है वो जेल के अंदर काट ली है। और एक और इसमें केस है जो कि सीबीआई पटना के पास है, उसके ऊपर भी कुछ समय के बाद यहां पर रिजल्ट सामने आ सकता है। वैसे अगर आप देखोगे जो पहला केस है फॉर्डर स्कैम से रिलेटेड, वहां पर कन्विक्ट किया गया था 2013 में और लालू यादव जी को 5 साल की सजा सुनाई गई थी पहले वाले केस में, 2013 में जो सजा हुआ था। और उसकी वजह से क्या था आपको याद होगा, उस समय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश भी आया था कि किसी भी पर्सन को यहां पर अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो यहां पर 6 साल तक वो लड़ नहीं सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। और इसीलिए लालू यादव इस समय चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि एक तो 5 साल उनको सजा काटनी है, प्लस यहां पर सजा काटने के बाद 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मतलब कि टोटल 11 साल तक उनको बार्ड कर दिया गया था इलेक्शन लड़ने से। ऑल्दो यहां पर इस समय अगर आप देखोगे तो वो बेल पर चल रहे हैं। तो पहला केस वो था। दूसरा केस अगेन यहां पर आप देखोगे तो देवघर आपको याद होगा झारखंड के अंदर है, वहां से भी इलीगल तरीके से पैसा विड्रॉ किया गया था और 2017 में यहां पर सजा सुनाई गई थी और इसके अंदर 3.5 इयर्स की सजा हुई थी। इसके अलावा जो तीसरा केस है वो 2018 में कंप्लीट हुआ था और इसमें अगर आप देखिए तो ये चाईबासा ट्रेजरी से रिलेटेड है और 33 करोड़ रुपए इलीगल तरीके से विड्रॉ किए गए थे और यहां पर 5 साल की सजा सुनाई गई थी। और जो 4th वाला केस है इसके पहले वाला, ये भी 2018 में कंप्लीट हुआ था और यहां पर 7 साल की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि दुमका ट्रेजरी से करीब 3.13 करोड़ रुपए इलीगल तरीके से विड्रॉ किए गए थे। तो ये 4 आपके केसेस हैं और 5वां केस जो मैंने बताया कि यहां पर है जिसमें 139 करोड़, इट इज द हाईएस्ट अमाउंट इन ऑल फॉर्डर केस। अगर आप देखिए तो 139 करोड़ रुपए जो है वो इलीगल तरीके से निकाले गए थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो इस समय बेल पर चल रहे हैं, तो क्या अब वापस से वो जेल में जाएंगे लालू प्रसाद यादव जी? ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर बेल तब दिया जाता है जब आधे से ज्यादा सजा अगर आपने काट लिया और लगता है कि बेल दे देना चाहिए, तब यहां पर बेल दे दिया जाता है। तो वो देखना होगा कि क्या जो अभी सजा सुनाई गई है क्या उन्होंने आधे से ज्यादा अपना सजा काट लिया है। ऑल्दो अगर आप देखिए तो लालू यादव जी 2018 से ही, जी हां 2018 से ही यहां पर रांची की जो मेडिकल साइंस जो इंस्टीट्यूट है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहां पर है, बिकॉज उन्होंने कहा था कि हमारा तबीयत नहीं ठीक है। जो भी कुछ होगा मैं उसमें नहीं जाऊंगा कितना सही है गलत है, लेकिन अभी रिसेंट की बात है 23 जनवरी को इसी साल वो एम्स के अंदर शिफ्ट हुए थे। तो बेसिकली क्या होता है कि जब वो मेडिकल वगैरह के लिए भी जाते हैं तो यहां पर उनका सजा का वो कंटिन्यूअस रहता है कि एक तरह से जेल के तौर पर माना जाता है। तो अब देखना होगा आगे चलकर कि क्या यहाँ पर हाई कोर्ट वगैरह उनको बेल देती है नहीं देती है, लेकिन ज़्यादातर अगर बेल मिल जाएगी, क्योंकि बिकॉज अगर उन्होंने आधे से ज़्यादा अगर अपनी सजा काट चुके हैं। तो फाइनली कंक्लूजन में एक और मैं आपको स्टार्टिंग फैक्ट बताता हूं। देखिए टोटल इस फॉर्डर केस के अंदर अगर आप देखोगे ना तो 170 लोगों को अक्यूज किया गया था, आरोपी बताया गया था, जिसमें से 55 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। जी हां, 55 लोगों की ऑलरेडी मृत्यु हो गई है। 7 लोग इसमें से गवर्नमेंट के विटनेस बन गए, 2 लोगों ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है चार्जेस को और 6 लोग फरार हैं। तो ये सिचुएशन है हमारे देश के अंदर न्याय का। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर सुधार करने की जरूरत है। जल्द से जल्द यहां पर जो भी न्याय है वो मिलना चाहिए। और अगेन यहां पर जो फॉर्डर स्कैम है, आई होप कि इसके बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि
क्योंकि हम एनिमल हस्बेंड्री वगैरह से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं फाउल पॉक्स ये जो डिजीज है मेनली किसको अफेक्ट करता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारा कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित33। जितने भी कोर्सेज हैं, कोई भी कोर्स है, कितने भी वैलिडिटी का, डायरेक्टली आपको 33% का डिस्काउंट मिलेगा, वहां पर जाकर आप इसको अवेल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।